बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले दोस्तों आज एग्जैक्टली वही चार्ट प्ले आउट हुआ जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि पहले बाजार नीचे जा सकता है, गिरेगा, पैनिक क्रिएट करेगा ताकि पुट राइटर्स और जितने भी बुल्स हैं उनको एक पैनिक दिया जाए, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट करके ऊपर की तरफ निकलेगा। यही चार्ट आज बना कि नहीं बना चेक कीजिएगा। कल यही चार्ट बताया था कि नहीं बताया था, चेक कीजिएगा। चलिए आते हैं, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको कोशिश करते हैं हम लोग, अगर आप लोग की ब्लेसिंग्स रहें तो अगले दिन क्या चार्ट बन सकता है उसको बताने की। तो चलिए, रिटेलर्स गए हैं आज मिक्स्ड ही दिख रहे हैं प्रॉपर, और डीआईएस दिख रहे हैं बियरिश, एफआईज दिख रहे हैं थोड़े मिक्स टू बुलिश, और प्रोज भी दिख रहे हैं मिक्स टू बुलिश। थोड़ी सी टेबल टर्न हुई है आज। ये था आज का बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके यहाँ पे देखेंगे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की बाइंग सेलिंग दिखेगी इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट कर देंगे तो नेट पोजीशन क्या गई है कल तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिया है। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोज। तो स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स में ज़्यादा तो कुछ काम नहीं हुआ इतना। 2500 लॉट्स की सेलिंग दिख रही है रिटेलर्स की। 1,48,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 10,000 लॉट बाय करके गए। डीआईएस 26,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 2,300 लॉट की सेलिंग करके गए। एफआईज 1,86,000 लॉट शॉर्ट है। 5,000 लॉट सेल करके गए हैं। प्रोज उनके 16,700 लॉट लॉन्ग है। इंडेक्स का डेटा देख के, इंडेक्स कॉल का रिटेलर्स 65,000 लॉट कॉल बाय करके गए हैं। ओवरऑल 61,000 लॉट लॉन्ग है। डीआईएस अपने 70 लॉट पकड़ के बैठे हुए हैं। 13,000 लॉट की सेलिंग करके गए। एफआईज 38,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग है। प्रोज 51,000 लॉट सेल करके गए और ज़बरदस्त सा सगन डाला उन्होंने 51,501 का, बल्कि वापस लिया है। और टोटल उनका नेट सेल हो गया 1 करोड़ लॉट, 1 लाख लॉट्स का, माफ़ कीजिएगा। इंडेक्स पुट का डेटा देखें, 89,000 लॉट की बाइंग हुई है रिटेलर्स के द्वारा। फाइनली थोड़ी पुट बाय करते हुए दिख रहे हैं। 2,59,000 लॉट ओवरऑल उनका पुट सेल है। डीआईएस को देखे 700 लॉट पुट उन्होंने बाय किया आज। ओवरऑल उनका पुट लॉन्ग हो गया इंडेक्स में 15,000 लॉट ही सेल करके गए। एफआईज 1,98,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग है। 75,000 लॉट सेल किए आज प्रोज ने, उनके 46,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर से भी थोड़ी अच्छी खबर आती हुई, क्योंकि वहाँ पे 52,000 लॉट की आज फाइनली बाइंग आई है एफआईज के द्वारा। 11,77,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग है। रिटेलर्स को देखें तो थोड़ा सा मिक्स गए हैं, क्योंकि 8,000 लॉट के करीब उन्होंने स्टॉक फ्यूचर सेल किया। 40,000 लॉट के करीब उन्होंने स्टॉक कॉल्स बाय करी, लेकिन 15,000 के करीब उन्होंने स्टॉक पुट भी बाय करी, यानी थोड़ा सा मिक्स टू बुलिश गए हैं रिटेलर स्टॉक डेरिवेटिव्स में। अब आते हैं कैश मार्केट को देख लेते हैं। तो लगभग 5,900 करोड़ की बाइंग आई डीआईएस की, ज़बरदस्त आज जोरदार बाइंग देखने को मिली है। एफआईज को देखें तो वो 4,900 करोड़ की सेलिंग करके गए, यानी 1,000 करोड़ की सेलिंग अभी भी रिटेलर्स और प्रोज करके गए हैं कैश मार्केट में। आज का दोस्तों रिव्यू हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो चलते हैं अब सीधा 23045। क्या बढ़िया क्लोजिंग है दोस्तों आज। लेकिन एक चीज़ और, आप लोगों को कल वीडियो में भी क्लियरली बताया था कि 22,800 और उसके बाद 700, ये दो लेवल जो है बड़े अच्छे सपोर्ट के, और शॉर्ट्स में हमें वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मॉर्निंग में टेलीग्राम पे भी 10:10 10:10 AM पे शॉर्ट के बुक करने का प्रॉफिट का जो व्यू था वो वहाँ पे शेयर किया था फ्री टेलीग्राम चैनल पे। जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया हुआ दोस्तों, इसलिए बार बार कहता हूँ फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो हमारा। वहाँ पे फ्री टेलीग्राम चैनल पे क्लियर कट बोला 10:10 पे कि अब यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे प्रॉफिट एक बार बुकिंग करनी चाहिए। बाजार ने 22,798 800 का हमने बोला था, 798 से बाउंस मारा, और हमारे मैसेज के शायद 10 या 15 मिनट बाद ही वो लो लग गया था। और उसके बाद बाजार ने जो रिकवरी दिखाई है, कल के वीडियो में ये भी बोला था कि 22,700 या 800 से कोई बाउंस आए, बुलिश कैंडल बने, तो वहाँ पे उसके हाई ब्रेक पर हम तेजी का ट्रेड कम क्वांटिटी में ले सकते हैं। तो जिसने तेजी करी उसको 23,100 के पास हम लोगों ने बुक करने का वहाँ पे फिर व्यू दिया कि अगर किसी ने लॉन्ग लिया था वहाँ पे फॉलो करके, यहाँ पे उसे बुक कर ले। उसके बाद बाजार दोबारा रिवर्स गियर मारा, और बिल्कुल इसी तरीके से मारा जैसी आवाज़ भी आ रही है। तो चलिए
सो 23045 की क्लोजिंग है। तो दोस्तों बार बार बोलता हूँ आप लोगों को, फ्री टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है। जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं वो वैल्यू समझ रहे हैं, जिन्होंने नहीं किया वो एक बार ज्वाइन कीजिए, आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि लाइव मार्केट में अगर थोड़ी सी सपोर्ट मिलती है तो उसका बेनिफिट शायद कहीं अगर आपको हो जाए तो हमें बड़ा बढ़िया लगता है। तो आते हैं 23,000 के ऊपर जब तक बाजार है तब तक बुल्स थोड़ी सी कोशिश करते रहेंगे। आज भी देखिए बड़ी शानदार बाइंग आई है डीआईएस के थ्रू कैश मार्केट में, तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एफआईज तो अपनी गेम पे अभी उतारू हैं, लेकिन डीआईएस थोड़ा सा यहाँ पे हिम्मत दिखा रहे हैं, थोड़ी बाइंग करने की कोशिश कर रहे हैं। 23,000 पे जो यहाँ पे इसके ऊपर कोई बुलिश कैंडल बने, उसका हाई ब्रेक हो, तो वहाँ पे हम तेजी का ट्रेड जरूर ले सकते हैं। 23,100 के ऊपर अब बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक हो तो ज़रूर वहाँ पे हम हल्की फुल्की क्वांटिटी बढ़ा करके तेजी का ट्रेड ले सकते हैं। 23,200 अगला टारगेट और अल्टीमेट टारगेट हमारा रहेगा 23,300 का, क्योंकि 23,300 अभी एक फिलहाल के लिए एक बड़ी रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, और उससे पहले 23,100 जो है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। जिस तरीके से आज भी उसके ऊपर टिक नहीं पाया, बाजार नीचे चला गया, क्योंकि हम लगातार, आप लोग को याद होगा, यही वो लेवल्स हैं जिन पे हम सपोर्ट लेकर के चल रहे थे। पहले 23,800 था, मैं सिर्फ 23,000 की रेंज की सपोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, और वो क्यों कर रहा हूँ वो भी आपको बताऊंगा। 23,800 सबसे बड़ी सपोर्ट था हमारे लिए, उसके बाद 23,500 था, फिर 23,300 था, और फिर 23,100। जब भी कोई सपोर्ट, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन कई लोग नए भी जुड़ते हैं और कई लोगों को शायद नहीं पता होता, जिनको पता है उनके लिए वेल एंड गुड, कि जब भी कोई सपोर्ट टूट जाती है तो वो काम करती है अगली बार जब बाजार नीचे से ऊपर आता है, तो वही लेवल एग्जैक्टली रेजिस्टेंस का काम करता है। तो अगर 23,100 सपोर्ट था तो अब वो रेजिस्टेंस है, 300 अगर सपोर्ट था तो अब वो रेजिस्टेंस है। तो बाजार यहाँ से रिजेक्शन लेने की कोशिश करेगा, यहाँ पे सेलिंग आएगी। और अभी मेरे लिए बाजार जब तक 23,800 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि बाजार सेल ऑन राइज है, और हमें कोई भी पोजिशनल लॉन्ग एफ एंड ओ में, फ्यूचर ऑप्शन में नहीं कैरी करने। अगर कुछ करना है डिलीवरी के हम लोग अगर ले सकते हैं तो डिलीवरी में ही करें, ताकि अगर बाजार नीचे भी चला जाए, क्वालिटी स्टॉक्स हो, निफ्टी 50 या निफ्टी 100 मैक्सिमम, ताकि ऐसी कंपनी ना हो कि हम कूड़ा कबाड़ा हमारे को चिपक जाए और हम फिर वेट ही करते रहें कब इसका लेवल आएगा। तो वो स्ट्रेटेजी हमारे को अभी फिलहाल रख करके चलनी है। फिलहाल के लिए 23,000 से कोई बाउंस आए, 100 से कोई बाउंस आए, दोनों लेवल से हम तेजी का ट्रेड ले सकते हैं। 100 के ऊपर इनफैक्ट थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा करके ले सकते हैं कि अगर बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक 100 के ऊपर क्लोज होता है तो टारगेट 200 और फिर 300 का अल्टीमेट टारगेट है, जहां पे बाजार एक बार जरूर पॉज लेना चाहिए। और आप देख सकते हो कि यही व्यू कॉल राइटर्स भी लेकर के चल रहे हैं, उनकी भी देखिए सबसे बड़ी सेलिंग पहले यहाँ है और उसके बाद 23,500 पे है। सो ये हमारा व्यू यहाँ पे क्लियर हो रहा है। और देखिए लगातार मैं आपको पहले भी बोल रहा था कि ये लोग अपनी पुट्स के अंदर प्रॉफिट अब बुक करते हुए चल रहे हैं, अभी भी बुकिंग करी है। तो मंदी का ट्रेड देखिए, मंदी का ट्रेड बड़ा क्लियर है। 23,000 के नीचे अगर निकलते हैं तो वहाँ पे क्लियरली हमें शॉर्ट का ट्रेड लेना है बेरिश कैंडल के लो ब्रेक पर, और 23,900 के नीचे और क्वांटिटी थोड़ी बहुत बढ़ा भी सकते हैं। और अल्टीमेट टारगेट हमारा 800 और 700 का है, क्योंकि 700 और 800 का जो जोन है दोस्तों, इतनी आसानी से नहीं टूटने देंगे बुल्स। अब 2 बार क्योंकि अटेम्प्ट हो चुका, और आज जिस तरीके से बाजार टच करते साथ ही भागा है, वो क्या था, वो क्लियरली एक स्टॉप लॉस हंटिंग थी। जिन भी लोगों ने अपने एल्गोज के बेसिस पे कि 23,800 के नीचे जाए तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो कट जाए, उन लोगों के स्टॉप लॉस वहाँ पे कटे, क्योंकि 23,800 के नीचे सिर्फ 2 पॉइंट से जाना वो क्लियरली सिग्निफाई करता है कि इट वाज अ स्टॉप लॉस हंटिंग अटेम्प्ट, कि वहाँ पे जो है लोग गिव अप करेंगे कि भैया 23,800 टूट गया, और पैनिक भी जो नॉर्मल स्क्रीन देखते हैं उनको देखने वालों को भी पैनिक आएगा, और इसीलिए बाजार वहाँ से जो है पलट गया। सो आते हैं अब आगे की ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं। हाँ, अगर किसी वजह से 23,700 के नीचे बाजार क्लोज दे देता है तो फिर मेजर पैनिक आ जाएगा, क्योंकि फिर बुल्स को भी जिसे कहते हैं ना, अपनी एग्जिस्टेंस के ऊपर डाउट होने लग जाएगा कि भैया हम कुछ कर पा रहे हैं कि नहीं, तो वो वाली सिचुएशन आ जाएगी। इसलिए 23,700 का होल्ड होना अभी फिलहाल के लिए तो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। इन द मनी में कुछ कॉज दिखाई दे रही हैं जो कि थोड़ा सा पॉजिटिव है, आगे की ऑप्शन चेन में दिख रहा है, जबकि पुट साइड पे कुछ भी ऐसा नहीं देखने को मिल रहा। 27 फरवरी वहाँ पे भी देखिए इन द मनी कॉल्स कुछ क्रिएट हुई हैं,
और इन द मनी पुट्स में अनवाइंडिंग है, तो थोड़े पॉजिटिव साइन जरूर इनको मैं कह सकता हूँ। 49479 बैंक निफ्टी ने भी शानदार रिकवरी दी। तो यहाँ पे दोस्तों 49500 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक तेजी का ट्रेड बिल्कुल बनता है। आगे देखिए 800 तक अनवाइंडिंग हुई है, सो ये लेवल भी कल थ्रेट में भी हो सकता है। एक बार के लिए पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखिए आगे की कॉल्स के अंदर भी अच्छी खासी अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। तो यानी कहीं ना कहीं ये प्लेयर्स समझ रहे हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर तेजी आ सकती है, और ऑप्शन चेन को देखते हुए ऐसा लगता है कि कल बैंक निफ्टी थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर सकता है निफ्टी को। सो हमारे लिए लेवल्स क्या रहेंगे? 500 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे तेजी का ट्रेड, 800 के ऊपर निकले तो और क्वांटिटी बढ़ा करके ले सकते हैं, और 50,000 के ऊपर भी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक होता है तो वहाँ पे फिर से तेजी बढ़ा करके ट्रेड ले सकते हैं। और टारगेट 50,500 तक का भी पॉसिबल है अगर बुल्स अपनी पे आ गए तो, क्योंकि बहुत टाइम से एक शॉर्ट कवरिंग ड्यू है। अगर वो आ गई तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा आने का सीन लग रहा है बजाय के निफ्टी के माफ़ कीजिएगा। 49,500 के नीचे मैं तेजी का ट्रेड अवॉइड करूंगा। देखिए हमेशा चीज़ों को समझ करके करना होता है कि अगर डेटा के अंदर हमें बुलिश ट्रेसेस दिख रहे हैं, आज बड़ा क्लियर है कि बुलिश ट्रेसेस हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, जिस तरीके से ये लोग आज थोड़ी बहुत पुट बेच करके गए हैं और स्टॉक फ्यूचर्स में इन्होंने बाइंग करी है, तो कहीं ना कहीं बुलिश साइन दिखाई दे रहा है। और कहीं कोई बड़ी सेलिंग नहीं है इनकी तरफ से इंडेक्स फ्यूचर में, या कहूँ तो कॉल्स में भी कोई बहुत बड़ी सेलिंग नहीं आई है एफआईज की तरफ से। तो ये थोड़े बुलिश साइंस हैं। तो ये बुलिश साइन हमें ये पकड़ना होता है कि ये कौन से इंडेक्स के अंदर ज़्यादा दिख रहे हैं। अगर हम करेक्ट इंडेक्स पकड़ लेते हैं तो वहाँ पे ट्रेड हम लॉन्ग साइड का ले सकते हैं। लेकिन यही अगर किसी वजह से ऑपरेटर को खुद ही स्मार्ट मनी को अपनी पोजीशन रिवर्स करनी पड़ती है तो वो उसी इंडेक्स के अंदर ज़्यादा पिटाई भी कर देते हैं। तो अगर 49,500 के नीचे मुझे कोई बियरिश कैंडल मिलेगी तो मैं कम क्वांटिटी, क्योंकि डेटा मुझे बुलिश साइड का थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेने की कोशिश करूंगा, मैं क्वांटिटी कम रखूंगा शॉर्ट में। लेकिन 49,500 के नीचे मैं एटलीस्ट इतना तो करूंगा कि मैं लॉन्ग ट्रेंड नहीं पकड़ूंगा, नंबर 1। नंबर 2, जो भी शॉर्ट का ट्रेड लूंगा उसकी क्वांटिटी कम रखूंगा। नंबर 3, अगर कोई क्वांटिटी मैं लॉन्ग की ढूंढने की कोशिश करूंगा तो वो किसी सपोर्ट से कम 15 मिनट की बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक हो और उसी कैंडल का जो लो है वो मेरा स्टॉप लॉस होगा, उसके साथ लूंगा। ये पॉइंट्स दोस्तों, इस तरीके से डेटा को और लेवल को आप समझ करके जब तक नहीं चलोगे, आप बाजार से पैसा कमाना बहुत टफ रहेगा। कई लोग क्या गलती करते हैं कि सर डेटा तो बुलिश था तो हमने सिर्फ बुलिश ट्रेड पे ध्यान दिया, लेकिन आपका प्लान बी क्या था? अगर बाजार किसी वजह से ऑपरेटर ही अपनी पोजीशन सोचिए रिवर्स कर रहा है, अब वो बुलिश पोजीशन लेके गया, आपको डेटा में दिख भी रहा है लेकिन बाजार नीचे जा रहा है, इसका क्या मतलब है? आप ये मत सोचो कि वो ऊपर लेकर के आ जाएगा। अगर उसे ऊपर लानी है तो एक बुलिश कैंडल तो बनेगी ना। तो 15 मिनट की पेशेंस रखिए, 15 मिनट की बुलिश कैंडल आपको मिले, उसका हाई ब्रेक हो, तब आप वहां पे एंट्री लीजिए। आपको कम से कम एक दिखेगा तो सही, हाँ कम से कम 15 मिनट का तो ऐसा टाइम फ्रेम आया कोई पूरे दिन में जिसमें कुछ बाइंग हुई है, वहां पे उसके हाई ब्रेक पर आप तेजी का ट्रेड लीजिए। और वहां पे आप लेकिन क्योंकि वो बियर जोन है, आज के लो के माफ कीजिएगा आज के क्लोज के नीचे है, तो वहां पे क्वांटिटी भी आपकी कम से कम होनी चाहिए। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, इनका ध्यान रखना जो है बहुत ज़रूरी होता है। हमारा काफ़ी दिनों से एफआई सीरीज़ पे वीडियो नहीं आया, कोशिश करते हैं इस वीकेंड पे 2 या 3 वीडियो और रिलीज़ करते हैं जिसमें ये सारे पॉइंट्स जो है और डिटेल और इनके पीछे लॉजिक और रीज़न क्या होता है उसके साथ उनको वहाँ पे कवर करेंगे। ये फ्री वीडियोज़ होंगे हमारे, कोई जो जिन लोगों ने नहीं देखी हमारी एफआई सीरीज़ जो है उसके वीडियोज़ लगातार रिलीज़ हो रहे हैं, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे सारे वीडियोज़ के लिंक भी मिल जाएंगे। तो चलिए फिलहाल 49,500 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड, और शॉर्ट के ट्रेड में हमारा जो टारगेट है 49,300, 300 के बाद सीधा हमारे को ये जो जोन है, इस जोन के अंदर थोड़ी सी हमारे को सपोर्ट मिल सकती है, और इस सपोर्ट के नीचे अगर निकल गए 49,000 के नीचे तो फिर एक बड़ा फॉल आ सकता है, क्योंकि वहाँ पे फिर से पैनिक वाली सिचुएशन जो है वो आती हुई दिखाई दे जाएगी। फिर निफ्टी को देख लेते हैं 23,192, 23,000 के ऊपर हम बुलिश हैं, उसके नीचे तो खराब ही है मामला। लेकिन यहाँ पे अगर कोई ट्रेड लेना है 200 के ऊपर तेजी का ट्रेड बिल्कुल बनता है। इनफैक्ट 100 से भी कोई बुलिश कैंडल हाई ब्रेक होती है तो भी उसका ट्रेड बनता है, और 100 के नीचे वहीं पे शॉर्ट का ट्रेड बनता है अगर बियरिश कैंडल का लो ब्रेक होता है तो। मिड कैप निफ्टी देखते हैं, मिड कैप में भी आज हल्की फुल्की हरकतें तो दिखाई दी, लेकिन उतनी स्ट्रेंथ जो है अभी नहीं आ पा रही है स्टॉक्स के अंदर। 11,400 का लेवल आ चुका है,
जब तक देखिए 500 के ऊपर अब आप नहीं आते, मैं इसमें लॉन्ग का ट्रेड बिल्कुल अवॉइड करूंगा, बल्कि कोई माफ़ कीजिएगा, कोई बेरिश कैंडल मिलती है तो उसका लो ब्रेक होता है, वहाँ शॉर्ट का ट्रेड जरूर कंसिडर करूंगा। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लीजिएगा जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। और हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, ये लिखा हुआ है t.me/market analysis nifty बैंक निफ्टी, इसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। हमारे टीम मेंबर्स के भी नंबर दिए हुए हैं, अगर आप नहीं जुड़ पा रहे तो उनसे आप ये लिंक मांग सकते हैं व्हाट्सएप पे। आते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स। देखिए कुछ लॉन्ग ऐड हुए हैं, कुछ शॉर्ट ऐड हुए हैं, ओवरऑल सेल करके गए। डेटा ओवरऑल टोटलिटी में नेगेटिव है क्लियरली। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें, रिटेलर्स की क्लियरली बाइंग आई है। अब देखिए यहाँ पे करना पड़ेगा थोड़ा सा कंपेरेटिव एनालिसिस। रिटेलर्स की यहाँ पे जो कॉल लॉन्ग है वर्सेस जो पुट लॉन्ग है, क्लियरली रिटेलर थोड़ा सा पुट ज़्यादा लेके गए हैं और उन्होंने पुट सेल भी उसके कंपैरिजन में ज़्यादा करी है। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल में देखूंगा तो उनकी पुट बाइंग थोड़ी सी आज की ज़्यादा है, तो रिटेलर का डेटा थोड़ा सा बाजार के लिए सपोर्टिव है। एफआईज को देखिए, उन्होंने कुछ कॉल बाय करी, कुछ कॉल सेल करी, ये नंबर कुछ ज़्यादा नहीं है खास, तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वाला नंबर दिख रहा है कि प्रोज का ओवरऑल थोड़ा सा सेल आया, वो ओवरऑल नेट सेल में है अभी भी, यानी कहीं ना कहीं एक इंडेक्स को थोड़ा सा अपसाइड वो कैप करने की कोशिश करेंगे, एटलीस्ट एक इंडेक्स। अब क्योंकि कल एक्सपायरी है निफ्टी की वीकली, तो वहाँ पे हो सकता है टारगेट निफ्टी को किया जाए, इसे ये भी एक रीज़न था। हमने जो ऑप्शन चेन देखी, देखिए वहाँ पे कोरिलेट हो पा रही है चीज़ें। अब इंडेक्स पुट में देखें तो थोड़ी बहुत इन्होंने जो पुट सेल करी है वो भी पॉसिबल है कि इन्होंने जो पुट सेलिंग करी है वो भी निफ्टी में करी हो, यानी थोड़ा सा नीचे की पुट सेल कर दी, ऊपर की कॉल सेल कर दी, यानी निफ्टी को हो सकता है एक रेंज के अंदर आईसीयू में बिठा के रखे, बेटा एडमिट हो जाओ, हम जो है थोड़ा बैंक निफ्टी खेल करके आते हैं। तो निफ्टी के अंदर एक रेंज बना के रख सकते हैं एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में ये ऊपर जाते हैं या नीचे लेके जाते हैं वो देखना पड़ेगा। जिस साइड का ब्रेकआउट हो उस तरफ फिर हम ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हैं। अगर ब्रेकआउट आता है या ब्रेक डाउन आता है तो अकॉर्डिंगली ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर क्लियरली दिख रहा है कि थोड़ा सा प्रीमियम मीटिंग जरूर रहेगा। हल्का सा बायस हो सकता है, बियरिश भी हो जाए तो आई विल नॉट बी सरप्राइज, स्पेशली इन निफ्टी। ये स्टॉक्स जो है पॉसिबली बैंक निफ्टी के हो सकते हैं, क्योंकि आज बैंक निफ्टी के स्टॉक्स ने जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ताकत दिखाई थी। इसीलिए लगता है कि वहाँ पे ये जो थोड़ा सा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो जो स्टॉक्स थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे मूव करते हुए दिखे बैंक निफ्टी के, वहाँ पे हम तेज़ी का ट्रेड भी कंसीडर कर सकते हैं अपने प्राइस एक्शन की जो प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग। तो दोस्तों बायस हल्का सा बुलिश है फॉर बैंक निफ्टी। निफ्टी के लिए थोड़ा साइडवेज टू हल्का सा नेगेटिव जो है प्रीमियम रेटिंग के पर्सपेक्टिव से जो लग रहा है वो दिखाई दे रहा है। ये ओवरऑल दोस्तों कल का व्यू बनता हुआ नज़र आ रहा है। लेवल्स और बाकी सारी चीज़ें आप लोग को ऑलरेडी शेयर कर दी। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, व्यूज़ पसंद आ रहे होंगे, जो चार्ट्स बन रहे हैं और आपकी दुआओं से वो चार्ट अगले दिन निकल करके भी आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों का बेनिफिट हो रहा होगा। प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, टेलीग्राम मैसेजेस से भी तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं वेट कर रहा हूँ और आपके कमेंट का जो है रिएक्शन जरूर दूंगा। चलिए कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।